हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रिपेयर विद इच्छा। देखिए, जो रिपोर्ट्स और इंडेक्सेस वाला वीडियो मैंने कहा था वो जनवरी से पूरा नवंबर तक जितने भी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं उसको यहाँ पर कवर किया गया है। रैंक, एक्स्ट्रा जो भी पॉइंट्स है, टॉप में कौन है, वो सब कुछ है यहाँ पर। देखिए, इसी प्रकार से जब भी मैंने एग्जाम दिया है तो हमेशा मैंने ऐसे ऐसे ही प्रिपेयर करके लर्न करा है। एंड अभी तक आप लोगों ने जो भी फॉलो किया होगा उसकी पीडीएफ आपको मिल रही है टेलीग्राम चैनल पर प्रिपेयर विद इच्छा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब इसमें व्यूज के हिसाब से आफ्टर 48 आवर्स 80% लाइक्स होंगे तभी मैं इसकी पीडीएफ शेयर करूंगी। क्योंकि इतनी मेहनत के बाद थोड़ा सा मैं भी डिजर्व करती हूँ कि भाई थोड़ा तो व्यूज बढ़वाओ, ताकि यूट्यूब का एल्गोरिदम कुछ तो फेवर में वर्क करे। एनीवेज, तो आप शेयर भले ही मत कीजिएगा लेकिन लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगता है तो। देखिए, फिलहाल देखो, तो ये हम नीचे से शुरू करेंगे एक्चुअली, क्योंकि ये जो है ये जनवरी से शुरू होकर पूरा एंड तक हम गए हैं और नवंबर में आ गए हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इसको नीचे से शुरू करेंगे। बीच बीच में थोड़ी सी ट्रिक्स बताऊंगी, वरना आपको ऐसे थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। है क्या, इधर रिपोर्ट का नाम है, ब्रैकेट में कौन उसको जारी करता है, पब्लिश करता है, वो है। टॉप 3 पर अगर कोई है और लास्ट पोजीशन में कोई इंपॉर्टेंट है तो वो देखेंगे। इंडिया की क्या रैंक है और उससे संबंधित कुछ अगर एक्स्ट्रा पॉइंट है तो वो देखेंगे। इस हिसाब से ये 3 कॉलम्स हैं। ठीक है, तो एक है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स। इसको पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट जारी करता है। टॉप वगैरह इसमें इतना नहीं है, देखना। 49 इंडिया की रैंक है। ठीक है, 2023 में 60वीं रैंक थी। राइट, तो ये रैंक में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। उसके बाद सेकेंड वाले पेज में आ जाते हैं। सेकेंड पेज को पूरा एक साथ देखेंगे तो ये सेकेंड पेज में हम देखें, लास्ट सेकेंड पेज चल रहा है हमारा, तो ये है एशिया पावर इंडेक्स। ये लोई इंस्टीट्यूट जो है वो जारी करता है। इसमें एशिया पावर में इंडिया की क्या रैंक होनी चाहिए? ठीक है, इंडिया कुछ टॉप में ही होना चाहिए। तो इंडिया की जो रैंक है वो तीसरी है, इंडिया 3 में है। यहाँ पर ये 4 जो लिखा है ये इंडिया की पिछली बार रैंक थी। 2023 में इंडिया की रैंक क्या थी? चौथी थी। इस बार इंप्रूव होकर इंडिया तीसरी पोजीशन पे पहुंच गया है। टॉप पर यूएस है। देखो, एशिया पावर है लेकिन यूएस टॉप पर है, दूसरा चाइना है, फिर इंडिया। तो ये हमारे कंट्रीज हम याद रख सकते हैं। फिर आता है एक इंपॉर्टेंट इंडेक्स जो है हमारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स वीपो के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें रैंकिंग क्या है? स्विट्जरलैंड टॉप पर है, फिर स्वीडन है, फिर यूएस है, और स्विट्जरलैंड हमारा 14वीं बार टॉप पर है। इसमें इंडिया की रैंक है 39। ठीक है, अगेन एक इंपॉर्टेंट इंडेक्स आ जाता है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ठीक है, इसको कंसर्न वर्ल्ड वाइड जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, और ये वेल्थ हंगर हेल्प कर एक ऑर्गेनाइजेशन है, इनके द्वारा जारी किया जाता है। इसकी जो टॉप 3 रैंकिंग है वो है बीबीसी। ठीक है, तो अब ये बीबीसी पहला बेलारूस है, फिर है बोस्निया हर्जेगोविना, फिर है चिली। ठीक है, तो ये जनरली इन देशों को बाकी उसमें नहीं देखते हो रैंकिंग में। तो ये बीबीसी क्या है? बेलारूस, बोस्निया हर्जेगोविना और चिली। भारत की रैंक है 105 और भारत आता है सीरियस कैटेगरी में। चाइना की रैंक है 4th, और पीओके की, सॉरी, पाकिस्तान की जो रैंक है वो है 109। ठीक है, चाइना 4th में आ गया है और पाकिस्तान 109th रैंक में। उसके बाद देख लेते हैं, उसके बाद आता है हमारा इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड 2024, फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा ये जारी करी जाती है। तो इकोनॉमिक फ्रीडम में सबसे ज्यादा हांगकांग के पास है, फिर सिंगापुर के पास है, फिर स्विट्जरलैंड के पास है। और भारत की रैंक क्या है? 84। ठीक है, तो भारत में 80 साल के बाद ही लोगों को इकोनॉमिक फ्रीडम रियलाइज हो पाती है। इस तरीके से 84 रैंक है, इसे याद रख सकते हो। हांगकांग, सिंगापुर और स्विट्जरलैंड। फिर आता है ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स। ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स 2024 में रैंक है, सबसे ऊपर है लग्जमबर्ग, एस्टोनिया और डेनमार्क। तो नेचर कंजर्वेशन में हम चाहते हैं कोई हमको एटलीस्ट कोई हमको लीड करे की जगह लेड करे। ठीक है, कोई हमको आगे ले जाकर लेड करे, तो लेड क्या हो जाएगा? लग्जमबर्ग, एस्टोनिया और डेनमार्क। ठीक है, नेचर कंजर्वेशन में इसकी जरूरत है कि हमको कोई लेड करे, तो यह हो जाएगा 176 रैंक है इंडिया की, और ये पहला एडिशन निकाला गया है इस रिपोर्ट का, तो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। किरीबाती लास्ट में। ठीक है, किरीबाती, इसकी कोई बात नहीं कर रहा नेचर कंजर्वेशन में, तो किरीबाती 180वें पोजीशन में, लास्ट में। फिर आता है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 का, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा इसको लॉन्च किया जाता है। इसमें टॉप 3 है डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड। आखिरी में आता है वेनेजुएला। 79th रैंक है इसमें भारत की। सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स आता है
न्यूजीलैंड, यूके और ऑस्ट्रेलिया। न्यूजीलैंड, यूके और ऑस्ट्रेलिया ये टॉप 3 है। सस्टेनेबल ट्रेड में भारत की रैंक है 23। उसके बाद एक आईएमएफ की द्वारा जारी किया गया है आईएमएफ एआई रेडीनेस इंडेक्स। आईएमएफ एआई रेडीनेस इंडेक्स 2023 का है, तो ये आईएमएफ ने ही जारी किया होगा। इसमें टॉप रैंकिंग क्या है? सबसे ऊपर है सिंगापुर, उसके बाद डेनमार्क, फिर यूएस, और भारत की रैंकिंग है 72। ठीक है। फिर एक ये सबसे इंपॉर्टेंट इंडेक्स में है, वो है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। अभी ये जारी किया गया है, 2025 है, ठीक है, एक साल आगे का चलता है। ये जर्मन वॉच के द्वारा जारी किया जाता है। इन्होंने टॉप 3 में किसी को कोई पोजीशन ही नहीं दी, और चौथी पोजीशन किसकी है? डेनमार्क की। ठीक है, डेनमार्क की है DNU। ठीक है, अब थोड़ा सा हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा, एन से नॉर्वे भी हो सकता है, नीदरलैंड भी हो सकता है, यू से यूएस भी हो सकता है, राइट। तो डेन के बाद नीदरलैंड्स वाला, फिर यूके, डेन नीदर यूके। ये हमारा क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स की रैंकिंग याद रखनी है। यूके ने पिछले साल से इंप्रूवमेंट किया है। उसके बाद ईरान इसमें 67वें पोजीशन पे है, आखिरी। भारत की पोजीशन है 10। भारत का स्कोर भी देख लेना, 67.99। 2024 में भारत की रैंकिंग थी 7, अब क्या हो गई है 25 वाले में 10। उसके बाद चाइना की इसमें रैंक है 55, यूएस की रैंक है 57। ठीक है, तो ये हमने रैंक्स देख ली। उसके बाद आगे देखते हैं, अब क्या आया? अब आया ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में क्या आया? स्वीडन, डेनमार्क और फिर फिनलैंड, ये टॉप 3 है। कॉन्गो, एनर्जी ट्रांजिशन में कॉन्गो सबसे आखिरी में है, 63 इंडिया की रैंक है। हेनले पासपोर्ट में Q1 की रिपोर्ट पहले आप लोगों ने पढ़ी होंगी, वो सब नहीं करना है। एक हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है, इसमें सिंगापुर टॉप पे है और 2-4 ये साथ में सेकंड पे है, तो सबको नहीं याद रखना है। अफगानिस्तान आखिरी पोजीशन पे है, 103। भारत किस पे है? 84। भारत की रैंक क्या है? 84। उसके बाद इसके साथ साथ हमने 84 रैंक अभी एक जगह और देखी थी, वो थी इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, उसमें भी भारत की रैंक 84 थी। तो इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड की बात आएगी तब 84 रैंक पे है, और हेनले पासपोर्ट दोनों में 84 में। और इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम वाला जो था, उसमें टॉप पर कौन था? हांगकांग। सेकंड था सिंगापुर। यहां पर हेनले में हमारा फर्स्ट है सिंगापुर। ठीक है, फिर हम देखते हैं, ये वाला भी हमने इंडेक्स ऑलरेडी कर लिया है, तो इसको यहां पर स्किप कर दो। ठीक है, उसके बाद आता है ग्लोबल जेनरेटिव एआई इनोवेशन रैंकिंग। ठीक है, तो ग्लोबल जेनरेटिव एआई की रैंकिंग में चाइना सबसे ऊपर है, फिर यूएसए, फिर साउथ कोरिया है। भारत की रैंक है 5। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, इसको जारी कौन करता है? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। और ग्लोबल एआई जनरेटिव को वीपो जारी करता है। इसमें कुछ लिवेबिलिटी इंडेक्स सिटीज के हिसाब से है, तो सबसे ऊपर है वियना। वियना हमारी ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया होगा यहाँ पर। उसके बाद कोपेनहेगन डेनमार्क, फिर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड, और डेमस्कस सीरिया जो है सबसे आखिरी पोजीशन पे है। जो भारत के दिल्ली और मुंबई हैं, दोनों 141 नंबर पर है। ठीक है, तो इसको एक बार बीच में देख लेना। फिर टैलेंट की बात आती है, टैलेंट रैंकिंग, इसको जारी करता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट। स्विट्जरलैंड, सिंगापुर और लग्जमबर्ग, ये हैं हमारे टैलेंट में। 58 इंडिया की रैंक है। सर्वे ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट कंट्रीज, इसमें स्विट्जरलैंड, जापान और यूएस, 33 रैंक है भारत की। ठीक है, उसके बाद फिर ये देखते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। हैप्पीनेस में हैप्पीनेस उसी के पास है जिसके पास फिन है। ठीक है, फिन्स वो पंख उड़ने वाला, तो फिनलैंड के पास है। फिर डेन, उसके बाद आइस। फिन, डेन, आइस टॉप 3 है। यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क के द्वारा इसको जारी किया जाता है। भारत इसमें 126वीं पोजीशन पे है। ठीक है, उसके बाद डिजिटल सर्विसेज एक्सपोर्ट रैंकिंग्स में यूएस, यूके, आयरलैंड टॉप 3 है, चौथी पोजीशन है भारत की। ठीक है, उसके बाद वर्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में क्या रैंकिंग्स है? वर्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में रैंकिंग है नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, और 180 पोजीशन पे इरिट्रिया है। तो इसको जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। डिजिटल सर्विसेज एक्सपोर्ट रैंकिंग WTO के द्वारा जारी की जाती है। वर्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जारी करता है, और यहां पर रैंकिंग हो गई है भारत की 159। 2023 में 161 रैंक थी। उसके बाद ये चाइना की रैंक इसमें रही 172, और पाकिस्तान रहा 152। ठीक है, तो हम हैं 159 पर, ये याद रखिएगा। ट्रैवल और टूरिज्म की बात आती है तो सबसे ज्यादा जाते हैं लोग यूएस, उसके बाद स्पेन। स्पेन में वो देखा था ना मूवी ZNMD, तो वो स्पेन में थी, तो ट्रैवल करने उसके बाद से सब लोग वहां जाने लगे। तीसरे पर आता है जापान, और जो माली होता है, माली
जो प्रोफेशन होता है वो कहीं नहीं जा पाती, इसलिए वो सबसे आखिरी में। यहाँ पर भारत की रैंक है 39। देन वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स जो है, वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स अगर देखें तो रशिया, यूक्रेन और चाइना ये टॉप 3 पर है। लास्ट है इजिप्ट, भारत है 10वीं पोजीशन पर। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट WEF के द्वारा जारी की जाती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसमें टॉप 3 है आइसलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे। लास्ट में है सूडान। ठीक है, ये ग्लोबल जेंडर गैप को कम करने में सो रहे हैं। सूडान आखिरी में 129 भारत की रैंक है, 2023 में 127 थी। उसके बाद आता है एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स EPI, येल सेंटर और कोलंबिया सेंटर के द्वारा जारी किया जाता है। तो EPI में रैंकिंग क्या है? ELG। ठीक है, तो EPI में ELG हो गया। एस्टोनिया, लग्जमबर्ग, जर्मनी। आखिरी है हमारा वियतनाम, 176 पोजीशन है भारत की। ठीक है, उसके बाद लास्ट पेज देख लेते हैं। वैसे तो ये हमारा फर्स्ट पेज है, लेकिन ये लास्ट इसलिए है क्योंकि हमने इसको जनवरी से नवंबर के क्रम में मैंने इसको लगा रखा है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स एक इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। टॉप 3 है डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड। आखिरी में आता है सोमालिया। भारत की रैंक है 93। उसके बाद डेमोक्रेसी इंडेक्स जो है, इसमें नॉर्वे, न्यूजीलैंड और आइसलैंड टॉप 3 है। फिर बॉटम में लास्ट में आता है अफगानिस्तान, 41वीं भारत की रैंक है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस में भारत 38th पोजीशन पे है 139 कंट्रीज में। वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसको जारी किया जाता है। उसके बाद 12वीं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स की जो रिपोर्ट आई थी, ये यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी की जाती है। तो वही लोग जारी करते हैं, अपने आप को फर्स्ट रैंक दे दिए। फिर यूके जो उनके सबसे बड़े घनिष्ठ मित्र हैं, उसके बाद उसके पड़ोसी फ्रांस। और भारत कहां पर है? 42वीं पोजीशन पे। उसके बाद एक इंडेक्स है 6th वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 का, IQ एयर के द्वारा जारी किया जाता है। तो एयर क्वालिटी में हमें बहुत सारी चीजों को बैन करने की जरूरत है। सबसे टॉप पर कौन है? बांग्लादेश। बैन करेंगे। उसके बाद बांग्लादेश के आजू बाजू सबसे ज्यादा पोल्यूशन है, तो सबसे ज्यादा बांग्लादेश के बाद पाकिस्तान, फिर इंडिया। ठीक है, इंडिया की रैंक 3 हो गई है। इंडिया में टॉप 3 देखें अगर, तो भारत में बेगूसराय, बिहार वाला, गुवाहाटी असम में और फिर दिल्ली, ये आ जाएंगे हमारे टॉप 3 रैंकिंग्स में। उसके बाद आता है जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। देखिए, तो जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स जो है UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। डेनमार्क, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड ये टॉप 3 है, 193 इसमें टोटल है। 108 है भारत की पोजीशन। भारत की पोजीशन क्या है? 108। ये हमारा ग्लोबल जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स हो गया। ठीक है, अब इसके साथ साथ इसमें हम कंपेयर कर लेते हैं किसके साथ? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के साथ। तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट की अगर बात करें, तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी की जाती है। उसमें भारत की रैंक है 129 और यहां पर इनइक्वालिटी में 108 की बात आ रही है। 108 रैंक है। ठीक है, उसमें जेंडर गैप वाले में टॉप पर कौन है? उसमें टॉप पर है आइसलैंड, इसमें टॉप पर है डेनमार्क। ठीक है, उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे प्रीलिम्स के लिए। UNDP के द्वारा इसको जारी किया जाता है। स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड टॉप 3 है। लास्ट है सोमालिया। भारत की रैंक है 134। 2021 में भारत की रैंक थी 135। ठीक है, उसके बाद एक बार फिर से हम देखेंगे पूरा। अब हम नीचे से ही पढ़ते हुए चलेंगे। तो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में भारत 49th पोजीशन में है। उसके बाद क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे रीसेंट भी है, तो इसमें भारत की रैंक है 10वीं और टॉप 3 कोई नहीं है। डेनमार्क चौथा हो गया है, ईरान आखिरी है। चाइना और यूएस की रैंकिंग देख लीजिएगा, पिछले वर्ष भारत 7वीं पोजीशन पे था। IMF AI रेडीनेस इंडेक्स में सिंगापुर, डेनमार्क, यूएस, भारत 72 पे है। IMF के द्वारा इसको जारी किया जाता है। सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स ये जो है, ये हिनरिच फाउंडेशन और IMD के द्वारा जारी किया जाता है। न्यूजीलैंड, यूके, ऑस्ट्रेलिया ये 3 टॉपर्स हो गए और 23वीं रैंक है। रूल ऑफ लॉ में डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड और आखिरी है वेनेजुएला, 79th भारत की रैंक है। उसके बाद ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन का जो इंडेक्स है, ये हमने देखा कि इसका पहला एडिशन था, 176 है और हमको LED चाहिए इसमें। देन इकोनॉमिक फ्रीडम में हांगकांग, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड 84th हो गई भारत की रैंक। फिर ग्लोबल हंगर इंडेक्स बेलारूस, BBC। ठीक है, और 105 है भारत की रैंक। इनोवेशन में स्विट्जरलैंड, स्वीडन, US 39 हो गई भारत की रैंक। एशिया पावर इंडेक्स में पिछले वर्ष थी भारत की 4, इस वर्ष है 3। ठीक है, उसके बाद सर्वे ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट कंट्रीज में भारत 33वें पे रहे। स्विट्जरलैंड, जापान और US हो गया हमारा। टैलेंट में स्विट्जरलैंड, सिंगापुर और लग्जमबर्ग है। भारत हो गया 58वीं पोजीशन पे।
देन ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, ये देख लीजिएगा, वियना ऑस्ट्रिया, कोपेनहेगन, ज्यूरिक, और आखिरी है डेमेस्कस। भारत का 141 पर, मुंबई दिल्ली दोनों हो गए। जेनरेटिव एआई इनोवेशन में कौन है? चाइना, यूएस, साउथ कोरिया। भारत 5 पर, ये वाला हमने ऑलरेडी देख लिया है। उसके बाद हेनले में कौन है? हेनले में सिंगापुर, फिर ये सारे, और आखिरी है अफगानिस्तान। भारत की रैंक है 84। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन में 63 रैंक है, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, और आखिरी हो गया हमारा कॉन्गो। देन फिर हम देखते हैं एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, ईपीआई। ईपीआई को हम क्या देखेंगे? ईएलजी, एस्टोनिया, लग्जमबर्ग, जर्मनी, आखिरी वियतनाम, 176 रैंक है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे 129 रैंक है, पिछले वर्ष 127 थी। वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स, ये वाला जो है, इसमें रशिया, यूक्रेन, चाइना, इजिप्ट आखिरी है, 10वीं रैंक है। ट्रैवल टूरिज्म में यूएस, स्पेन, जापान, माली आखिरी है, 39 रैंक। देन उसके बाद वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का आता है, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, इरिट्रिया आखिरी है, 159 रैंक है। डिजिटल सर्विसेज एक्सपोर्ट रैंकिंग्स में यूएस, यूके, आयरलैंड, भारत की 4थी रैंक हो गई। फिर वर्ल्ड हैप्पीनेस में हैप्पीनेस 126 पे, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, अफगानिस्तान आखिरी हो गया। ठीक है, उसके बाद एचडीआई में स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, सोमालिया आखिरी हो गया। भारत की रैंक 134 है, पिछली बार 2021 में 135 थी। जेंडर इनइक्वालिटी में 108 पे है, डेनमार्क, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, और ये 2021 में 122वीं हमारी रैंकिंग थी। देन सिक्स्थ वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023, बैन, पाक, इंडिया। भारत में कौन है? बेगूसराय, गुवाहाटी, दिल्ली। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में यूएस, यूके, फ्रांस, 42वीं भारत की रैंक है। उसके बाद लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसमें भारत की रैंक 38 है। डेमोक्रेसी इंडेक्स में नॉर्वे, न्यूजीलैंड, आइसलैंड, भारत की रैंक 41 है। उसके बाद करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड, और सोमालिया आखिरी है, 93rd यहाँ पर भारत की रैंक है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को थोड़ा तो लर्न हुआ होगा, वरना इन सब चीजों को रटना ही पड़ेगा। रट लीजिएगा, सारे इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस को हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। इन केस मैंने कोई पॉइंट बोलने में गड़बड़ हो गया हो तो लिखा जो है वो देख लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल से नए जुड़े हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।